नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी ऑनलाइन पीएफ अप्लाई किए हैं और उसका जो स्टेटस आप चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अंडर प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्या मतलब है और ये आपको यदि 10 से 15 दिन हो गया है फिर भी आपका जो क्लेम है अंडर प्रोसेस देखने के लिए मिल रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर आपका पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में कब आएगा और ये अंडर प्रोसेस आखिर कितना दिन रहेगा और इसका मतलब क्या है। ये सारा का सारा डिटेल्स आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये अंडर प्रोसेस का मतलब आखिर क्या है। दोस्तों अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि आपकी जो भी फॉर्म जो अप्लाई किए हैं वो ईपीएफओ के डिपार्टमेंट के पास में चला गया, वो अभी वहां पे पेंडिंग में यानी कि सीरियल वाइज में भी आपका नंबर बाय नंबर पे है। जैसे आपका नंबर आएगा फिर ये जो अंडर प्रोसेस है ये जैसे चेक होगा वेरीफाई होगा फिर उसके बाद फिर आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा। सेटल होने के बाद दोस्तों आपके डायरेक्टली आपका जो भी पर्सनल बैंक अकाउंट है उसमें आ जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात रहा कि दोस्तों ये जो प्रक्रिया है इसमें आखिर कितना समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्लेम ऐसे होते हैं जो कि 72 घंटा के अंदर में सेटल हो जाता है, यानी कि उसका जो भी पैसा अकाउंट में चला आता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें कि आपको 10 से 12 से 20 से 21 दिन लग जाता है एक क्लेम को सेटल होने में, यानी कि जो भी अंडर प्रोसेस आपको बता रहा ना वहां से सेटल होने की जो प्रक्रिया उतना समय लग जाता है, 21 दिन लग जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आपका सेटल होता है तो आपका पीएफ का जो पैसा अकाउंट में आ जाता है। यदि आप फर्स्ट टाइम पीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो क्लेम है कम से कम 72 घंटा के अंदर में सेटल हो जाता है। और यदि आपका अमाउंट ज्यादा है यदि कि 50,000 से ज्यादा अमाउंट है तो, और कम अमाउंट रहता है तो कम से कम आपको 7 से 21 से 12 दिन वेट करना होता है, फिर उसके बाद ही आपका पीएफ का पैसा आता है। और यदि आप 2-3 बार ऑलरेडी निकाल चुके हैं या फिर निकलवा चुके हैं तो फिर आपको कम से कम दोस्तों 21 दिन तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 7 से 21 दिन तक बीच में आपका सेटल हो जाएगा। या फिर कभी कभी कोई फेस्टिवल आता है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आता है तो उसमें फिर यहाँ पे आपका ज्यादा समय लग जाता है, कभी कभी 25 दिन भी लग जाता है, या फिर दोस्तों रिजेक्ट भी हो जाता है कोई भी कारण बस। तो यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम जो टाइमिंग आपको बता दिया हूँ और जो अंडर प्रोसेस आपको बता रहा है उसका मतलब भी क्या है वो भी आपको बता दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे यदि आपका 10 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है तो आप वेट कीजिए कम से कम 21 दिन तक, क्योंकि मिनिमम जो डेट है दोस्तों कम से कम 21 दिन सेटलमेंट होने में लगता है कोई भी क्लेम को। और यदि आप फुल इन फाइनल कर रहे हैं यानी कि आपको पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो कम से कम आपको 25 दिन तो 100% आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आपका जो भी एम्प्लॉय शेयर और पेंशन शेयर और जो भी आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बनता है वो सारा का सारा कैलकुलेट किया जाता है, तब जाकर आपको जो भी सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसमें जो भी प्रक्रिया में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, कम से कम 21 दिन तो लगता है, 25 दिन तो लगता ही है। तो आई होप यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी और कंफ्यूजन है तो हमारी इसी वीडियो में आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई और उसका सोल्यूशन आपको 100 to 100% मिल जाएगी। धन्यवाद।